उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा में जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा है, वहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर वाले बयान को लेकर ये सारा विवाद हुआ और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। इसके साथ ही यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर दिए गए बयान के बाद हालात बिगड़ते चले गए। आपको बता दें कि शुक्रवार को कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपद्रव हुआ। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कानपुर में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। कई बटालियन पीएसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों ने रात में ही दंगाइयों पर नियंत्रण पा लिया। इसके बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से टेलीविजन डिबेट के दौरान पैगंबर साहब को लेकर दिए गए एक बयान के बाद इस पर विवाद गर्मा गया। इसके विरोध में ही शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में दुकानें बंद करने का ऐलान किया। इसके चलते बृहस्पतिवार को इलाके में पोस्टर लगाकर दुकानें बंद करने की अपील की जा रही थी। शुक्रवार को जब उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में दुकानों को बंद करने की बात हुई तो दो गुटों के बीच टकराव होने से स्थितियां तनावपूर्ण हो गई। इसके कुछ देर बाद में लोग पथराव करने सड़क पर उतर आए। इस दौरान गोलीबारी और बमबारी भी की गई। वहीं इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि कानपुर में शुक्रवार को साजिश के तहत नई सड़क पर परेड चौराहे से पहले चंद्रेश्वर हाता तक उपद्रवियों ने कई बार बवाल मचाया। इस दौरान कई वाहन तोड़ने के साथ पथराव और फायरिंग भी की गई। इसमें दरोगा समेत 7 लोग घायल हैं। परेड चौराहा पर सद्भावना पुलिस चौकी से मलूगंज चौराहे की ओर जाने वाली नई सड़क पर जुम्मे की नमाज के बाद जबरन दुकानें और बाजार बंद करा रहे लोगों का दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो तोड़फोड़, बमबाजी, फायरिंग और पथराव किया गया। उपद्रवियों ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहन तोड़ डाले। दरोगा कैलाश दुबे समेत 7 लोगों को चोटें आई। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि सभी उपद्रवियों को काबू में कर लिया गया। करीब 4 घंटे तक पुलिस और उपद्रवियों के बीच गुरिल्ला युद्ध जैसे हालात रहे। गलियों और छतों से पथराव होता रहा। इस मामले में पुलिस की ओर से 2 और एक घायल की ओर से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा, बलवा और सेवन क्रिमिनल लॉ संशोधन एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर का कहना है, बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क में कुछ लोगों ने दुकान बंद करने का प्रयास किया, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। जरूरी बल प्रयोग कर माहौल को शांत कराया गया। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। हालांकि इसी दौरान मायावती ने ट्वीट किया है, कहा कि सरकार इस घटना की धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना आगे न हो। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक तथा पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का प्रतीक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश और यहाँ का विकास कैसे संभव है। फिलहाल इस पूरे मामले की आगे की जांच चल रही है।